अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगर आप किसी तरह की किसी रिलेशनशिप ट्रबल में फंस गए थे, मतलब आप पूरी मोहब्बत दे रहे थे, पूरी सिंसियरिटीज़ दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रिश्ते पनप नहीं रहे थे, उस तरह के लॉसेस को, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को भी कवर करने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगी आफ्टर 4 नवंबर। ये मेल्स के लिए, मेल कैप्रिकॉनियंस के लिए भी है, फीमेल कैप्रिकॉनियंस के लिए भी है। मार्स इनफैक्ट 4 नवंबर को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा और वो लीव एंगल कहलाता है। मार्स वहाँ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, ऐसा फ्रेंडली बिहेव कि चाहे आप इनफरादी कोशिशें करके या इज्तमाही कोशिशें करके अपने नुकसानात को रिकवर कर सकेंगे। ये 2 साल में एक दफ़ा 8th एंगल पर से गुजरता है 6 हफ्तों के लिए। ये 2023 में मुयस्सर नहीं था, ये अब 2024 में आपको 4 नवंबर के बाद 6 हफ्तों का गोल्डन टाइम प्रोड्यूस करके देगा बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड ऑब्जर्वेशन, जिससे आप अपने लॉसेस को कवर कर सकेंगे। फिर ये 2025 में नहीं आएगा अगर आपने अगले 6 हफ्तों में कोई ऐसा प्लान ना किया जिससे आप लॉसेस से बच सकें। तो फिर अगले साल भी ये ऐसी ही रूटीन चलती रहेगी और आप अपनी बुरी आदतों में, एंगर फिट्स में, रिलेशनशिप ट्रबल्स में या दीगर फाइनेंशियल लॉसेस में फंसे रहेंगे। दीगर प्लैनेट से आप उसे कवर तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशंस अमूमी तौर पर मार्स के 8th एंगल पर आने से होते हैं कैप्रिकॉनियंस। यहाँ से आपके अंदर करेज प्रोड्यूस होती है, डिसिप्लिन प्रोड्यूस होता है, जिस्मानी कुव्वत प्रोड्यूस होती है, ज़हनी अंडरस्टैंडिंग्स, चीज़ों को समझने की सलाहियत प्रोड्यूस होती है, एंड अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए जिस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो 4 नवंबर से सो ऑन आपको ये मार्स का एक्शन, ये मार्स की फेवर आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर है, एंड इसकी वजह से आप कंफर्ट ऑफ लाइफ फील करेंगे। कंफर्ट ऑफ लाइफ जिस्मानी भी और जहनी भी। जिस्मानी कंफर्ट ऑफ लाइफ मतलब किसी गैजेट से, किसी गाड़ी, घर या अदरवाइज़ किसी सहूलत से आपको ज़िंदगी का जो सुख और सुकून मिलता है वो मुयस्सर आएगा। एंड जहनी सुकून का मतलब है कि कब कामयाब हो रहे होंगे, नुकसानात का रेशो कम हो रहा होगा, एंड चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चलेंगी, तो उससे जो ज़हनी सुख आता है कामयाब होने के बाद वो भी मुयस्सर आएगा और उससे एंग्जाइटी भी जाती रहेगी। फिर इसका एडवांटेज 11th एंगल को भी होगा। अगर आप कोई भी कैप्रिकॉनियन, मेल, फीमेल, इंडिविजुअल या फैमिली किसी जगह ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, किसी इमिग्रेशन यानी कि हिजरत की कोशिश कर रही है, तो हिजरत भी कर सकेगी। तमाम वो डॉक्यूमेंटेशंस, तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ जिससे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करते हैं, वो मुयस्सर आ सकते हैं अगले 6 हफ्तों में। मार्स जिस्मानी कमज़ोरियों, जिस्मानी बीमारियों, नेगेटिव लाइफ स्टाइल को भी कवर कर जाएगा। सो मार्स के इतने फ़ायदे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। एक तो ये आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये आपकी फैमिली लाइफ, उनकी नीड्स, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस तरह के वसाइल चाहिए होते हैं, ये उसको फेवर करता है। मार्स किसी एक एंगल पर 6 हफ्ते के लिए ट्रांजिट करता है अमूमी तौर पर। जब ये 4 नवंबर को ये आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा, तो कम से कम 3 डायरेक्ट, विजिबल एंड रिलायबल किस्म के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। पहला एडवांटेज तो ये है कि मेल एक्वेरियंस हों या फीमेल एक्वेरियंस, हाउसवाइफ्स हों या प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस या जॉब करने वाले एक्वेरियंस, वो अपने अंदर एनर्जीज़ महसूस करेंगे, फिज़िकल एनर्जीज़ भी एंड साइकोलॉजिकल एनर्जीज़ भी, इमोशनल एनर्जीज़ भी एंड प्लानिंग एनर्जीज़ भी। इन एनर्जीज़ के बिहाव पर आप अपनी ज़िंदगी के उलझे हुए मामलात को सुलझा सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के। 7th एंगल इज़ अ एंगल जहाँ रिलेशनशिप साइड ज़्यादा फ्लरिश करती है। अगर यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली प्लैनेट हो, जैसे सूरज,
जैसे मार्स, ये दो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं 7th एंगल पर, जिनकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप के तमाम कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ऐसा कि ऐसे एक्वेरियंस जो शादी के उम्मीदवार हैं एंड किसी वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिले हो रही हो, ऐसी बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप के मेरिट्स को कंसीव करना चाहती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके उस म्यार का कोई प्रपोज़ल उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 4 नवंबर के बाद 6 हफ्तों में वो अपने रिलेशनशिप साइड पर कुछ बढ़ोतरी, कुछ अचीवमेंट्स एंड कुछ आसानी देखेंगे। इसका दूसरा इम्पैक्ट रिलेशनशिप में ऐसे रिलेशनशिप एक्वेरियंस के लिए आता है, ऐसे कपल्स के लिए आता है जो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग हो, मतलब शादी हो गई हो एंड वो स्ट्रगलिंग हो, तो उनके दरमियान फ्रैंकनेस पैदा होगी, ज़हनी हम आहंगी, इत्तफाक पैदा होगा, यूनिटी पैदा होगी, जिससे आपसी रिलेशनशिप्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो नीचे चली जाए। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक काफ़ी सपोर्टिव ऑब्जेक्ट है। जब वो इस एंगल पर आता है तो उसकी वजह से ऐसी एनर्जीज़ या ऐसी सपोर्ट आपको मुयस्सर आएगी जिससे आप अपनी हेल्थ के मसाइल को हल होता हुआ देखेंगे। ये उसका मेन इम्पैक्ट है, बट उसके 3 अदरवाइज भी फ़ायदे हैं, वो भी बयान करता हूँ। मेन इम्पैक्ट में आपकी वो तमाम हसासियत जो जल्द लोगों के रवैयों से आपकी ज़ात में पैदा हो जाती थी, आप लोगों के रवैये बहुत रीड करते थे और उनका असर लेते थे नेगेटिवली, मौसमी हालात आप पर गालिब आ जाते थे और आप जल्दी बीमार पड़ जाते थे, या फिर किसी तरह का लॉस आपको उलझा देता था और गम में मुब्तला कर देता था। ये तीनों चारों हसासियत 4 नवंबर से अपने मिनिमम लेवल पर जाना शुरू हो जाएंगी। ये उसका एक एडवांटेज है। उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि पाइसियंस के लिए मार्स उनके फाइनेंस का प्लैनेट है, ये उनके 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा, चाहे वो 2nd हाउस में अच्छा हो, या फिर वो 6th एंगल पर जाकर अच्छा हो, या फिर वो 9th एंगल पर अच्छा हो, इन तीनों एंगल्स पर पाइसियंस को कामयाबी मिलती है कारोबारी, सोर्स ऑफ इनकम वाइज, जॉब वाइज, इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से। और इस वक्त वो 6th एंगल पर अपीयर होने लगा है। तो वो 3 एंगल्स जिनमें मार्स बहुत पॉजिटिव होता है पाइसियंस के लिए, उनमें से एक एंगल को वो इख्तियार करेगा 6 हफ्तों के लिए, और इस साल करेगा, फिर 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में अपीयर होगा आपके लिए इसी 6th एंगल पर। लिहाजा अगले 6 हफ्तों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कोई कारोबार शुरू करना, जैसे 1 से 2 जगहों पर अपना डिस्प्ले बनाना, सेल्स करना, तिजारत करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर एक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ करना। मार्स इज़ रिलेटेड टू लैंड्स, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ स्टॉक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। सो मार्स आपको लिए काफ़ी सपोर्टिव है। एंड मार्स का आखिरी फ़ायदा ये है कि ये आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी एंगल पर पॉजिटिव हो, 2nd एंगल पर आपके लिए, 6th एंगल पर, या फिर आपके लिए 9th एंगल पर, तो ये आपके लिए राहें खोलता है इंटरनेशनल लेवल्स की प्रेजेंटेशंस के लिए।